नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा को एक ऐसी नदी से गुजरना पड़ता है जो दर्द, खौफ और यातना का प्रतीक है। गरुड़ पुराण में वर्णित यह नदी वैतरणी, जिसे पार करना हर आत्मा के लिए सबसे कठिन और डरावना अनुभव माना गया है। लेकिन क्या है वैतरणी का रहस्य? यह नदी कैसी दिखती है और क्यों इसे नरक का द्वार कहा जाता है? क्या आपके पाप आपको इस नदी में धकेल देंगे या फिर आपके पुण्य आपको इसे पार करने का रास्ता देंगे? मित्रों, आज हम इस वीडियो में आपको वैतरणी नदी के हर पहलू का रहस्य बताएंगे। ये केवल एक कथा नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गहरे सत्य को उजागर करने वाली कहानी है। तो जुड़िए हमारे साथ इस रोमांचक और रहस्य यात्रा पर, जहां हम गरुड़ पुराण के पन्नों को खोलेंगे और जानेंगे कि वैतरणी नदी के पीछे छुपे कौन से रहस्य हमारे जीवन से जुड़े हैं। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि इसमें छिपा है वह सत्य जो आपके जीवन को बदल सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार वैतरणी नदी नरक की सीमा पर बहती है। यह कोई साधारण नदी नहीं है। इसके पानी में रख, मांस और अपार पीड़ा भरी हुई है। इस नदी को पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य है, लेकिन यह केवल उन आत्माओं के लिए कठिन है जिन्होंने जीवन में पाप किए हैं। पुण्य आत्माओं के लिए यह नदी दूध की धारा बन जाती है, जो आराम और शांति का प्रतीक है। लेकिन क्या पाप और पुण्य का हिसाब इतना सरल है, या इस नदी का स्वरूप और भी डरावना है? चलिए गहराई से जानते हैं दोस्तों। गरुड़ पुराण बताता है कि यमराज के दूत आत्मा को वैतरणी के तट पर लाते हैं। यहाँ चित्रगुप्त आपके कर्मों का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। अगर आपने पाप किए हैं तो इस नदी को पार करना किसी यातना से कम नहीं, कहते हैं। इस नदी के किनारे आत्माएं तड़पती हैं, चीखती हैं, लेकिन कोई उनकी मदद करने नहीं आता। पापी आत्मा को इस खून और गंदगी से भरी नदी में गिरा दिया जाता है। हर कदम के साथ उन्हें असहनीय दर्द सहना पड़ता है। लेकिन जो लोग करते हैं, उनके लिए यह नदी एक सरल मार्ग बन जाती है। गाय, धर्म और सत्य के प्रतीक के रूप में पुण्यात्मा वैतरणी को आसानी से पार कर लेती है। उन्हें ना कोई दर्द होता है, ना भय। तो क्या यह नदी केवल हमारे कर्मों का प्रतिबिंब है? क्या यह हमें हमारे जीवन के फैसलों का आईना दिखाती है? वैतरणी केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह जीवन का संदेश है। यह हमें सिखाती है कि हमारे कर्म हमारे साथ चल। गरुड़ पुराण हमें सचेत करता है कि जीवन में किए गए हर अच्छे और बुरे कर्म का फल मिलता है। वैतरणी नदी इस बात का प्रतीक है कि आत्मा को शुद्ध करने का अंतिम मौका पापी आत्माओं को यही मिलता है। तो सोचिए, क्या आप अपने कर्मों से वैतरणी को दूध की धारा बना पाएंगे, या फिर आपको भी इस भयंकर नदी से गुजरना होगा? अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी रोमांचक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। अगले वीडियो में हम आपको गरुड़ पुराण के अन्य रहस्यों से परिचित कराएंगे। तब तक याद रखें, आपके कर्म ही आपकी नियति बनाते हैं।